प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों आज जो हमारी ये क्लास है एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गई है और जो 3 डेमो हम लोगों ने इससे पहले पढ़े थे वह सभी हमने यूट्यूब पर पढ़े थे। तो उम्मीद है जितने भी इस प्यारे बच्चों ने यूट्यूब पर क्लास ली थी सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से समझ में आई होगी और उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट हुआ होगा। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए और सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, हाउ इज योर क्लास गोइंग ऑन? क्या मेरी आवाज सभी लोगों को सुनाई दे रही है? हाँ भाई, सभी प्यारे दोस्त फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या मेरी आवाज सभी लोगों को सुनाई दे रही है, सभी लोगों को आ रही है? सभी प्यारे दोस्त फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। हाँ भाई, सभी प्यारे साथी फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। कौशिक सिन्हा, गुड मॉर्निंग सर। मस्त हूँ सर, आप कैसे हो मेरे भाई? मंदेल, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बेहतरीन हूँ। फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए। हृदय कश्यप सर, लेट क्यों मेरे भाई? ये एप्लीकेशन पर थोड़ी सी क्लास थी, इससे पहले क्लास थी तो चीजें सर्वर चेंज करना होता है तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि एक के बाद एक क्लास होती है। चलिए भाई, सभी लोग जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। तो कल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हम लोगों ने मेरे प्यारे भाइयों टाइम एंड टेंस हमने कवर किया था, राइट? और अभी हम टाइम एंड टेंस कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोगों को पढ़ाया था और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाई हम आगे की चीजें इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव हम कल की क्लास में कवर करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आगे की जो हमारी क्लास होगी प्यारे दोस्तों, उसमें हम लोग पास्ट और फिर फ्यूचर को कवर करेंगे, राइट? ऐसा ही सब कुछ हम लोगों ने प्लान किया था। मेरे भाई अभी एक बच्चे का कमेंट है योगेश का, सर एक साथ हम दोनों क्लास कैसे ले? तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, हमारी जो इंग्लिश वाली क्लास है और हिंदी वाली क्लास है वो एक साथ चल रही हैं, लेकिन आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। या तो आप इंग्लिश पढ़िए या फिर हिंदी पढ़िए, क्योंकि वहां आपको एक ही भाषा का चुनाव करना है और एक ही भाषा का पेपर देना है। या तो आप हिंदी पढ़िए या फिर आप इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि दोनों भाषाओं में से ऑप्शनल है हमारे पास, या तो हम इंग्लिश पढ़े या फिर हम हिंदी पढ़े। ठीक है, तो चलिए सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से थम अप करेंगे, क्या क्लास शुरू की जाए? हाँ भाई, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, शुरू करें अपनी क्लास को। सर प्लीज हिंदी का यूज नहीं करें, हमें बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती। साजिद अली, साजिद अली डोंट वरी, देखो आई ऑल्सो नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मुझे भी इंग्लिश बोलने आती है वो, लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारा माहौल होता है उसमें कहीं ना कहीं 2-4 शब्द हिंदी के होते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे क्लास में जिनका माध्यमिक जो रहा है, 10th और 12th रहा है, 6th 7th 8th रहा है, वो हिंदी मीडियम से रहा है। लेकिन चूंकि उन्हें हिंदी की ग्रामर आगे जाकर ठीक है कहीं ना कहीं समझ नहीं आती है, उनको वीक लगती है, उनका जो आप समझिए स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है, जैसे कुछ लोग बीसीए या फिर इधर की तरफ निकल जाते हैं, या उन लोगों की इंग्लिश इंप्रूव हो गई तो उन लोगों ने सोचा कि भाई इंग्लिश में। लेकिन चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं बहुत कम थोड़ा सा हिंदी का प्रयोग करूंगा, क्योंकि हमारी जो वैकल्पिक भाषा है वह इंग्लिश है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटेरोगेटिव कराता हूं, उसके बाद हम लोग मेरे प्यारे भाई कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये मेरा वादा है कि मेरे भाई आप लोगों को इंग्लिश भी समझ में आएगी और बहुत बेहतरीन समझ में आएगी। और जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल अपने माता पिता का संघर्ष याद रखना है बस, और जी जान लगा देनी है पढ़ने पे। ठीक है ना? तो आई थिंक ठीक है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मेरे भाई हर्डल हमारी तैयारी में नहीं आएगी। बस अपना पूरा जी जान झोंक दो, जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए ठीक है ना बेस्ट करते हैं, हमें भी उनके लिए बेस्ट करना है। बस ये आपका मोटो होना चाहिए। और इस साल हम तैयारी करें और अगली सर्दी वर्दी, जो भी आपका ठीक है ना ड्रीम जो है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जो भी है, उसको याद करो और पढ़ो, उसको याद करो और पढ़ो, बस इतना हमारा ठीक है टारगेट है। तो चलिए सर, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का सर ये रूल होता है, ध्यान से समझेंगे। क्लियर? जैसे मैंने यहां पर कहा मेरे प्यारे भाई कि हम हमेशा
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखेंगे प्लस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये मैं पूरे प्रेजेंट के लिए बता रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये पूरे टेंस के लिए, जो पूरा प्रेजेंट का टेंस है। सब हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, प्लस में सर हम यहां पर क्या रखेंगे, मेन वर्ब रखेंगे, और प्लस में मेरे भाई क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। अब हम इसको यहां पर क्या कर देते हैं सर, क्वेश्चन मार्क लगाकर इंटरोगेटिव बना देते हैं। क्लियर। बात सभी को समझ में आई, सभी को क्लियर है। नहीं प्रदीप, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश भाषा का चुनाव करेंगे तो पूरा पेपर इंग्लिश इंग्लिश में आएगा, नहीं। देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं, क्योंकि देखो बहुत सारे डाउट, तो बहुत सारी चीजें तो हमें इजीली समझ में नहीं आती क्लास में, क्योंकि हम और बातों में उलझे हुए होते हैं। क्लियर। तो इसको जरा ध्यान से समझिए। क्लियर। ध्यान से आप समझेंगे, हमारा जो पेपर का होगा वो ऐसे पेज आएगा। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूं, ऐसे होगा। ये मैं मैथ्स वाला पोर्शन मान लेता हूं, ये मैथ्स वाला पोर्शन है। इधर जो आपका सवाल लिखा होगा, जो हमारा क्वेश्चन लिखा होगा, वो हिंदी में लिखा होगा सेम सवाल, और इधर वही क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में लिखा होगा। क्लियर। ये मैथ्स हो गया है। सेम आ जाता है सर रीजनिंग। ठीक है। यहां पर जरा इसको ध्यान से, चूंकि देखो बहुत सारी क्वेरीज तो हमारी ऐसे ही सोल्व नहीं हो पाती, हमें पता ही नहीं होता कैसा पेपर आएगा, कैसे हम करेंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इंग्लिश लेंगे तो सारा पेपर इंग्लिश में ही आएगा, सर हम तो इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, फिर जीके तो इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे। तो वो डाउट्स मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। रीजनिंग में भी वो सवाल हिंदी में लिखा होगा, और सेम सवाल फिर वह मेरे प्यारे दोस्त इंग्लिश में लिखा होगा। क्लियर। इसके बाद आती है सर जीएस, जी के। सेम सवाल हिंदी में लिखा होगा और वही सेम सवाल इंग्लिश में लिखा होगा। ये सबके लिए फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, चाहे किसी ने हिंदी लिया है चाहे किसी ने इंग्लिश लिया है। बात सभी को समझ में आई। अब चाहे वह हिंदी से पढ़ रहा है चाहे वह इंग्लिश पढ़ रहा है, ये सभी का सेम रहने वाला, सभी का पूरे भारत में। ठीक है। अब इसके बाद आता है भाषा वाला पेपर, जो भाषा वाला पेपर रहेगा। ठीक है। अगर किसी ने इंग्लिश लिया है तो उसके वो 20 क्वेश्चन केवल इंग्लिश में ही होंगे, केवल इंग्लिश में ही होंगे, इस तरीके से। अगर किसी ने हिंदी लिया है मेरे भाई, तो उसके वो 20 सवाल, 20 क्वेश्चन, वो सभी हिंदी में होंगे, उसकी कोई इंग्लिश नहीं होगी, क्योंकि हिंदी की इंग्लिश क्यों बनाएंगे। बात समझ में आ गई, बस इतना पढ़ना है इनका। ठीक है मेरे पहले दोस्तों, बाइलिंगुअल होगा, लेकिन भाषा जो है वो बाइलिंगुअल नहीं होगी। हिंदी होगी तो केवल 20 क्वेश्चन हिंदी में ही होंगे, इंग्लिश होगी तो केवल 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के होंगे। ये बाइलिंगुअल मिलेगा आपको। अगर मेरी बात अब सभी को समझ में आ गई है, अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये आपकी चॉइस है, या तो आप इंग्लिश लें या फिर आप हिंदी लें। 20 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, 20 ही यहां से मिलेंगे। जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है भाई, आप समझ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश की क्लास भी आपकी पैरेलल चल रही है, तो इंग्लिश जो पढ़ना चाहते हैं वो यहां से, ठीक है ना। तो ये चुनाव है, ये दोनों नहीं पढ़ना है आपको, एक भाषा पढ़नी है, बाकी ये तो सबका सेम ही रहेगा। चलिए अब हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो। मैंने यहां पर कहा मेरे प्यारे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। मैं ये क्लास शुरू करने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। क्लियर। बिस्वा रांझा, देखो आपके बहुत सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं, तो आप समझिए मेरी थोड़ी सी ये, ठीक है ना, अपने आप को मेरी जगह रखकर देखिए। मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं कोशिश करता हूं मैक्सिमम कमेंट पढ़ने की, लेकिन चूंकि अगर कमेंट में ही उलझ जाते तो मेरे भाई फिर कहीं ना कहीं ये बात आप भी समझते हैं कि क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, कंप्लीट क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन जो जेन्युइन डाउट है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के डाउट लूं, पढ़ूं, पूरी कोशिश करूंगा, और पढ़ाने की भी। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर लिखा सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से, मैंने यहां पर लिखा सर ये हमारा एग्जाम्पल है, और हमें इसको, ये पॉजिटिव है, और हम इसको इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे। मैंने यहां पर कहा मेरे दोस्त इसको, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इनको इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। मैंने यहां पर कहा ही गोज टू सिनेमा डेली। अब हम इनको इंटेरोगेटिव बनाएंगे दोस्त, क्या बनाएंगे इनको, इंटेरोगेटिव बनाएंगे।
और फिर हम डबल इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे और फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों ये अभी रिवीजन हो जाएगा राजा कुमार भांजा, ये अभी मेरे भाई हम रिवीजन करेंगे। जैसे मैं इंटेरोगेटिव करा दूंगा तो देखो मैं काफी सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, आप देखिए ये रिवीजन ही है हमारा, यहां से हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। मैं तो आपसे पहले सोचता हूं कि आपका रिवीजन हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, मैंने कहा आई यू यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ये केवल हमें एक आइडिया सा लेना होता है कि कैसे हम यहां पर इनको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालकर इंटरोगेटिव बनाते हैं। एक और एग्जांपल समझिए, मैंने यहां पर कहा यू आर लर्निंग इंग्लिश। एक और मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा शी हैज कुक्ड फूड। अब हमें इनका इंटरोगेटिव बनाना है, तो हमें तो सिर्फ एक पैटर्न समझना है, ठीक है, ध्यान से समझो। हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, हमें इंटरोगेटिव बनाने के लिए, अब चूंकि इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं कि हम भाई देखें और सीधी उसको बाहर लिख दें, लेकिन आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह डू नॉट और डज नॉट होती है, मतलब खाली डू डज आप मान सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ही के हिसाब से बाहर क्या आता है, ही के हिसाब से बाहर क्या रखेंगे, डज ही, और यहां पर क्या हो जाएगी सर, गो टू सिनेमा। देखो हम सभी लोग जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ी थी, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डज और डू। इसमें क्या पढ़ाया था, डज और डू पढ़ाया था, यही पढ़ाया था। तो हम यहां पर देखेंगे ही के हिसाब से हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो ऐसे ही ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, डज ही गो टू सिनेमा, बन गया इंटेरोगेटिव। जल्दी से एक बार थम अप करके मुझे बताइए, बात सभी को क्लियर है। ठीक है, फटाफट जल्दी से इंटेरोगेटिव बना दो सभी लोग इन सेंटेंसेस को। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, अब मेरे को इसको फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव बनाना है, तो मैं इसको क्या रखूंगा मेरे दोस्त, मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊंगा डू। सब्जेक्ट क्या है, यू, हेल्पिंग वर्ब बाहर चली जाएगी, यू सॉरी डू यू, आगे हो जाएगा नोट, उसके बाद स्पीक इंग्लिश। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आई बात। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर लर्निंग, हमें सेंटेंस से मतलब नहीं है, हमें तो इंटेरोगेटिव बनाना सीखना है। इसमें सब्जेक्ट ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है, तो मेरे दोस्त करना क्या है, आर बाहर निकालिए, आर, और यहां पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा सर। नेक्स्ट बचा क्या, लर्निंग हो जाएगा मेरे दोस्त, और आगे फिर से क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई, फिर से इंटेरोगेटिव। हमें पैटर्न समझना, सवाल कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप इस कॉम्बिनेशन को समझ रहे हैं। बस अगर ये आपको आ गया है तो मेरे भाई ये जो रूल समझाने का पर्पस था वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट इसको हम देखेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं यहाँ पर आगे 10,000 लाइन लिख दूं, इसके कोई फर्क नहीं, हमें तो ये दो शब्द ही तो चाहिए इंटरोगेटिव बनाने के लिए। तो मैं बाहर क्या रखूंगा दोस्त, मेरे को यहां रखना पड़ेगा हैज, आगे क्या हो जाएगा दोस्त, अच्छा शी है तो शी रखेंगे, हैज शी, आगे हो जाएगा कुकड फूड, खत्म। अगर बात सभी को समझ में आ गई तो थम अप करो, सेकंड टाइप की तरफ लेकर चलता हूं। सेकंड टाइप के जो इंटेरोगेटिव, सर गो कैसे हुआ, मेरे भाई शिवम नाम है आपका दोस्त, जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं ना, तो ये जो एस और ई एस होता है इस वाली वर्ब का, वो डू में जाके लग जाता है, तभी हम उसका डज बनाते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि एक सेंटेंस में कभी भी दो सेम वर्ब एक जैसी नहीं आ सकती। अगर मैं यहां भी गोज कर दूं और यहां डज कर दूं, ये भी सिंगुलर वर्ब बन जाएगी और ये भी फिर मेन सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, जो कि कभी नहीं आती। दो सिंगुलर वर्ब एक सेंटेंस में कभी नहीं आती, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो हमें इसे प्लूरल बनाना पड़ता है, इसे सिंगुलर। दूसरी बात, जो वर्ब का एस और ई एस है ना, वो डू में जाके लग जाता है, डज बन जाता है, ये पहचान होती है डज की भाई ये सिंगुलर है।
इससे अलग इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर यहां तक सभी को बात क्लियर होगी तो थम अप करो, फिर मैं सेकंड टाइप की तरफ लेकर चलता हूं। ऐसे बनाते हैं सर हम इंटेरोगेटिव। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, इनको बोलते हैं WH क्वेश्चन, या मैं इनको कहता हूं मेरे भाई डबल इंटेरोगेटिव। मतलब पहला इंटेरोगेटिव तो अभी हमने सीख लिया जिसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रही हैं। अब हम सीखेंगे जो डबल इंटेरोगेटिव हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव सीखने से पहले हम कुछ शब्दों को याद करेंगे। जैसे कि आप इनको याद करिए पहले। वाई, वाई मीन्स क्या होता है सर? क्यों। नेक्स्ट, वेयर, वेयर मीन्स क्या हो जाएगा मेरे भाई? कहां। वहन, वहन मीन्स क्या होता है सर? कब होता है। हु मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त? कौन होता है। ये चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया सर हुम, हुम का मतलब क्या हो जाएगा? किन्हें या फिर किसे। नेक्स्ट, हाउ, हाउ मीन्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कैसे। नेक्स्ट, वॉट, वॉट मीन्स क्या होगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से समझो, हाउ मैनी, क्या लिखा हुआ है? हाउ मैनी का मतलब क्या होता है सर? कितने। नेक्स्ट, कितना। नेक्स्ट, कितनी। ये होते हैं सर इसका हिंदी अर्थ। एक और आपने देखा होगा हाउ मच आता है। हाउ मच का मतलब भी क्या होता है? कितना, कितना, कितनी, कितने। ठीक है, अब इसको समझेंगे। ये किसके साथ आता है सर? काउंटेबल के साथ, जो चीज गिनी जा सके। जैसे कि मैंने पूछा कितने बच्चे थे, मैंने पूछा भाई कितना, ठीक है, मिल्क था। कितना, अनकाउंटेबल। मैंने कहा भाई कितना पैसा था, कितनी जानकारी थी, तो ये था सर अनकाउंटेबल। सर आप PDF से पढ़ाएं सर, मेरे भाई मैं सारी चीजें यूज करूंगा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग की क्लास है दोस्त, अगर हमने ना बेसिक चैप्टर जो मतलब पूरी इंग्लिश की नींव है, ठीक है, ठीक है, अगर हमने उसमें थोड़ा सा ना मतलब आप समझिए काम चलाऊ चीजें कर ली जल्दी पढ़ने की वजह से। देखो मैं हमेशा आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि आप ना 10 चीजें मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो 10 चीजें। ठीक है, आप बिल्कुल भी 10 चीजें मत पढ़ो। आप 8 पढ़ लो, लेकिन इनको अच्छे से पढ़ लो, ये सिलेक्शन दे जाएंगे। 8 छोड़ो, आपने ईमानदारी से अगर बहुत अच्छे से 7 भी पढ़ लिया, सिलेक्शन दे जाएगा। हम, ठीक है ना, एक हेल्टर स्केल्टर वाली स्थिति में होते हैं, जल्दी से ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, फलाना पढ़ लूं, ठिकाना पढ़ लूं, और भाई पता चला कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए। हमने 10 चीजें पढ़नी थी, हमने 12 पढ़ी, लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं है। तो कॉन्फिडेंस आना मेरे भाई बहुत बड़ी जरूरत है। ठीक है, आप 10 ना पढ़ के 7 पढ़ ले, लेकिन 7 में जो चीजें आपने सीखी हैं, उस 7 में आपका कंपेयर करने वाला दूर दूर तक कोई ना हो, आपका हमेशा सिलेक्शन होगा। HW का मतलब मेरे भाई ठीक है, होमवर्क मान सकते हैं। ठीक है, और हाउ, HW का मतलब होम होता है ना। हाँ बिल्कुल किसान, हमारी मैडम सुषमा मैम हमारी लिख देती थी होमवर्क है ये, हम बड़े खुश हो जाते थे कि चलो अब छुट्टी हो गई। हमें ये लगता था कि 1 घंटा कब पूरा हो और कब हम जाके, ठीक है ना, कल्लू और चिंटू के साथ जाके खेलें, क्योंकि कल्लू और चिंटू ट्यूशन नहीं जाते थे, मैं जाता था। और मुझे ये लगता था कब मैम HW लिखें और मुझे, ठीक है, घर को रवाना करें। तो ये एक अपने आप में ना मतलब बढ़िया फीलिंग थी कि ऐसा लगता था मतलब मुक्त हो गए हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपको याद रखना है। अब जो सर हमारा रूल बनेगा यहां से, ठीक है, वो क्या बनेगा, ये आपको पता होने चाहिए कि भाई इनका क्या मतलब बनता है। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? ये रूल होगा। ये हमारा सर क्वेश्चन वर्ड आएगा जो हमने अभी लिखे हैं, क्वेश्चन वर्ड होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस मेरे भाई मेन वर्ब होगा, और प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया? अब इसको जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। मेरे को इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। मैंने कहा यू लर्न इंग्लिश।
अब हम इसको इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हैं? मेरे को यहाँ पर यूज करना है मेरे भाई वाई का। जल्दी से बताओ, अगर मेरे को यहाँ वाई का प्रयोग करना हो इस सेंटेंस में तो मैं कैसे करूं, कैसे सेंटेंस को करेक्ट बना सकता हूं? बस एक दो बनाना सीख लीजिएगा, बाकी तो देखो इंटरोगेटिव में लिखे, आपसे पूछेगा नहीं कि इसको इंटरोगेटिव बना, नहीं, वहां तो इंटरोगेटिव बनाया आएगा। बट आपको पता भी तो होना चाहिए कि वाई डू यू लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है, वाई बाहर अर्थ क्या दे रहा है वो पता होना चाहिए। बस इतनी सी नॉलेज इकट्ठा करनी है। तो मेरे को इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो ये कैसे बनेगा? वाई लिखो स्टार्टिंग में, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू या डज होती हैं। यू के हिसाब से हम क्या रखते हैं? बाहर डू रखते हैं। उसके बाद सर यू हो जाता है। लर्न लिखा हुआ है सर, लर्न हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और इंग्लिश है तो यहां पर इंग्लिश हो जाएगा, खत्म। ठीक है सर, स्पीक लाउड, मेरे भाई पड़ोसी आ जाएंगे, साक्षी, ठीक है, पड़ोसी आ जाएंगे कि क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहा है भाई, मैं अपनी फुल कैपेसिटी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए माइक थोड़ा पास कर लेता हूँ। अगर मैं इससे ज्यादा चिल्लाया ना तो आस पड़ोस सब लोग आ जाएंगे, भाई पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, घर से तेज तेज आवाज आ रही है ठीक है, और चिल्लाने की आवाज आ रही है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। चलो ध्यान से समझेंगे। अब मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाता हूँ, डबल इंटेरोगेटिव। यू हैव ईटन इन मॉर्निंग। मेरे को भाई यहाँ पर प्रयोग करना है व्हाट का। किसका प्रयोग करना है दोस्त? व्हाट का प्रयोग करना है मुझे। सेंड है, बस ये छोटी छोटी बातें समझाकर फिर आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, प्रिंसिपल मैं बोल देता हूँ ताकि आपके पास पीडीएफ दोस्त जल्दी चली जाए। ठीक है, चलो। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझो। यू हैव ईटन फूड, अब ये तो हैज हैव वाला आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसको हम परफेक्ट, हमें तो व्हाट का यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। व्हाट को स्टार्टिंग में लिखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी मेरे दोस्त? बाहर हैव रखो, हमने लिखा है ना क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। व्हाट हैव, ये हैव है ना, आप देखिए हैव, ये बाहर आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा सर? यू लिखा हुआ है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे भाई? ईटन हो जाएगी, और इन मॉर्निंग। क्लियर हुआ? बात सभी को समझ में आई? बात सभी को समझ में आई? व्हाट हैव यू ईटन इन मॉर्निंग, तब बस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। चलिए निकुंज सर प्लीज रिपीट कर दो मेरे भाई। निकुंज क्या रिपीट करना है दोस्त? हमें ये इंटरोगेटिव समझना है, जितने शब्द हमने देखो ये सबसे पहले आते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड, ठीक है भाई, बिफोर हेल्पिंग वर्ब इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये बिना मतलब की थ्योरी मैं इसको कहूंगा, ठीक है, एज ए टीचर आई मस्ट नॉट से दैट, मुझे नहीं बोलना चाहिए कि भाई बिना मतलब का, लेकिन ये है। क्योंकि जब हम ना प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें ना ये चीजें ये ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। ये मतलब ऐसा है कि जैसे मैं आप लोगों को गाड़ी सिखा रहा हूँ लेकिन मैंने आपको गाड़ी में नहीं बैठाया है, और मैं बाहर से बता रहा हूँ कि भाई पहला जो गियर होता है ना, आपको क्लिच दबाना है। ठीक है, ऐसे हाथ करके और आगे कर देना, ये पहला गियर हो गया, फिर उसको साइड में ही दूसरा हो जाता है। अब आप सुन रहे हैं, ये सेम वैसा है। अगर मैं आपको गाड़ी में ही बैठा दूं कि भाई ये क्लिच है, ये रेस है, करिए प्रैक्टिस, तो मुझे लगता है आपको 2 दिन में गाड़ी चलानी आ जाएगी और अच्छे से आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको थ्योरी लिखा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता फिर आप सर आपने कहाँ बताया था पहला गियर? सो मेरे भाई, मैं ये कहूंगा आप लोगों से, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस। इतना प्रैक्टिस करो कि थ्योरी खुद से खुद हम अपनी जनरेट कर ले। मास्टर की जो थ्योरी हमने यहाँ पर लिखी हुई देखी है, जो गुरु जी ने लिखाई है, उसको हमें अलग से याद करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब ये चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये इंटेरोगेटिव शब्द हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो ये सबसे पहले लिखे जाएंगे, ये सबसे पहले लिखे जाएंगे डबल इंटेरोगेटिव में। ये
अगर मैं इसको हटा दूं तो ये फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव होता है, जिसमें हम क्या सबसे पहले लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं। जैसे कि हिंदी में आता है, क्या तुम स्कूल जाते हो। अब दूसरा इंटरोगेटिव बनता है, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो क्यों वाला शब्द इधर आ जाता है, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव में। मैं दो क्वेश्चन और लिखता हूं, और इसमें जरा आप मेरे को गलती बताएंगे, क्या गलती है। जो एरर मिलेगा वो आपको इस फॉर्मेट पर मिलेगा, जो मैं अब आप लोगों को यहां पर लिख रहा हूं। वॉट यू हैव परचेज्ड फ्रॉम हिज शॉप। चलिए मेरे भाई, मैं इसको डिवाइड करता हूं, दैट इज ए, दैट इज बी, और दैट इज सी, दैट इज बी, और दैट इज ए। यू नो वेरी वेल, जो डी वाला पार्ट होगा सर वो क्या होगा, नो एरर होगा, नो एरर होगा। अब आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। वॉट यू हैव परचेज्ड फ्रॉम हिज शॉप, ये लिखा हुआ है। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे आप मेरे प्यारे दोस्त। क्लियर किसान कुमार। तो हमने यहां पर क्या समझा मेरे भाई, हमने यहां पर समझा कि सर ये तो सीक्वेंस ही गलत हो गया। सबसे पहले हमने इंटरोगेटिव शब्द पढ़ा, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी, नहीं सर यहाँ पर तो सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये क्रम बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, ये क्रम गलत हुआ कि नहीं हुआ। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई हम इसको किस में चेंज करेंगे, वोट हैव, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, यू हो जाएगा। दैट इज द राइट आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट समझ में आया ना, कैसे बनेगा इंटरोगेटिव। क्लियर हो गया ना, जब भी डबल इंटरोगेटिव से क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे बनेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है सर बिल्कुल समझ में आ गया, डबल इंटरोगेटिव का क्वेश्चन बनेगा तो सेम, इससे अलग कोई पैटर्न ही नहीं है कि वो बना दे। वो क्वेश्चन वर्ड दे देगा, तुरंत सब्जेक्ट दे देगा, हेल्पिंग वर्ब को मिस कर देगा, हटा देगा, या पीछे दे देगा, बस ये पैटर्न गलत कर देगा। अगर यहां तक सभी को क्लियर, थम अप करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि भाई हमारा प्रेजेंट तो क्लियर हो गया सर, अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लें तो हमें मजा आ जाए कि भाई हाँ चीजें हमें समझ में आई हैं और हम बेहतर कर रहे हैं और हमारे अच्छे आंसर्स आ जाए हैं, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से थम अप करो सभी लोग। हाँ जी सर क्लियर है, महेश चौधरी क्लियर है, शीतल, हाँ भाई बहुत बेहतरीन। सो भाई क्वेश्चन कैसे, एक बच्चे का क्वेश्चन है सर, मैं कैसे पहचान करूंगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। मेरे भाई इसके लिए तो मैंने कंप्लीट लिखा है, कंप्लीट लिखा है कि अगर इज एम आर आई एन जी आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, हैज हैव आ रहा है तो परफेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, मैं एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वास्तव में आप लोगों को समझ में आया। जो लोग कह रहे सर हमें तो आ गया, अब मैं देखना चाहता हूं क्या वास्तव में आप लोगों को भी समझ में आएगा, और जिनको नहीं आया उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने यहां पर लिखा हाउ, हाउ, हाउ नहीं करते यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा हाउ, भैया इसमें जल्दी से मुझे बताओ क्या गलती है, पहला, ठीक है। और मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, ये एग्जाम्पल है सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर कहा व्हाट शी इज डूइंग इन लाइवलीहुड, ये लिखा हुआ है मेरे भाई। अब इसको एक में और जरा नेक्स्ट मैं फिर आप लोगों से पूछ लेता हूं। मैंने यहां पर कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर हैव यू, वेयर हैव यू
डन योर बीटेक फ्रॉम। ठीक है भैया, अब इसमें मुझे तीनों में आप जल्दी से बताओ कहाँ आप लोगों को लग रहा है सर आप क्वेश्चन कराओगे तो सब ठीक हो जाएंगे क्लियर। मैं यही तो चाहता हूँ कि क्वेश्चन ठीक हो जाए, यही तो मेरा एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि मैं क्वेश्चन लिखूं और आप ठीक कर दे, बस इतना ही करना है। जब आप यहाँ ठीक कर दोगे तो वहां भी ठीक कर दोगे। इसीलिए मैं हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए तो भैया हम पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज ए, दैट इज बी और सर दैट इज सी। हालांकि इसकी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है कि जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ऐसे ही एरर आएंगे। ठीक है, वो मेरे भाई खुद ब खुद आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आज शाम को पहुंच जाएंगे। जो भी आपके डाउट है क्लियरली टीचर को टैग करो और वहां भेजो। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर, ये हमारा इंटरोगेटिव शब्द हो गया। तो जो लोग कह रहे थे समझ में आ गया, मैं यहाँ आंसर बताने जा रहा हूं और उसको समझेंगे क्या वास्तव में आपने ठीक किया था। तो सर ये तो गलत हो गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म है मेरे भाई, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये तो सीक्वेंस गलत लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हाउ डू, सब्जेक्ट क्या रहेगा सर यू, और आगे क्या हो जाएगा सॉल्व। क्या वास्तव में आपने ऐसा ही समझा था, हाउ डू यू। डू क्यों आया, चूंकि मेरे भाई यू है। सर डू ही क्यों लगा, चूंकि मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, यू के हिसाब से डू आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी सीक्वेंस हमें गलत दिया हुआ है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। वॉट, क्लियर, इज, इसके बाद शी, वॉट शी, वॉट इज शी, ये हम लोगों का राइट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर इंटेरोगेटिव शब्द है, बिल्कुल ठीक है। यू के अकॉर्डिंग हैव आ रहा है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, सब बिल्कुल ठीक है। आगे गए, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर है ही नहीं। तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्त, नो एरर। हम इसको क्या कहेंगे, नो एरर कहेंगे मेरे भाई, ये नो एरर है। अगर बात, अब आप सब लोगों को कोई ऐसा बच्चा जो अब भी ये कह दे सर मुझे नहीं आया, और अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार मैं फिर से आप लोगों को, ठीक है, ये बोलूंगा, सभी लोग ऑल ओके लिख के मुझे भेजें, जिससे कि मुझे बात पता चले कि हाँ भैया सभी को समझ में आ गया और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। सर पढ़ा तो सही रहे हो, बिल्कुल सही बात, पर क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। मनित पाल का ये क्वेरी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने मेरे से पूछा है कि सर ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है, बढ़िया पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन का लेवल कैसा आएगा, वो मैं मेरे दोस्त अब आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। इसको जरा समझना है कि कैसे क्वेश्चंस वहां पर बनेंगे। ठीक है, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके। अब जरा दौड़ते हैं कि क्या वास्तव में जो आपने पढ़ा है, ये तो कल मैंने करा दिया था आप लोगों को रोमांटिक सॉन्ग वाला। अब जरा आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सिंपल प्रेजेंट बनाना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्त। चार ऑप्शन आपको दे देगा, चार क्वेश्चन दे देगा, तीन गलत पूछ लेगा कि भाई तीनों में से सही कौन सा है, या चारों ऑप्शंस में से सही कौन सा है, तीन गलत होंगे एक सही होगा। या फिर ऐसे लिखे होंगे कि चारों ऑप्शन में से एक सही होगा तीन गलत होंगे। या फिर ऐसा होगा मेरे भाई कि तीन गलत और एक सही, या फिर अगर मैं कहूं कि भाई एक गलत होगा तीन सही होंगे, मतलब कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। समझने की कोशिश करिए, कोशिश करिए। We brush our teeth daily. Identify the sentence with an error in the use of simple present. कि भाई एक में एरर है। अब देखो इसमें क्या, एक में एरर है, एक में क्या है, एरर है, यहां पर गलती है, जबकि तीन क्या है यहां पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू। यू डू योगा, यू मीन्स तुम करना योगा एवरी मॉर्निंग। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ही के साथ क्या हम गो कर सकते हैं, इसमें बताओ कौन सा सेंटेंस ठीक है, ही गो होना चाहिए या फिर ही गोज होना चाहिए। अगर मुझे क्या बनाना हो, प्रेजेंट बनाना हो, क्या बनाना हो मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना हो, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक होगा। तो हर बच्चे का ये आंसर होगा कि भैया जी यही, सॉरी जो हमने यहां पर देख रहे हैं ही गो, ये तो गलत है, सही क्या हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा। ये हम लोगों का अल्टीमेट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, तो मेरे भाई ये भी ठीक है, हमें तो यहां पर गलत बताना है जिसमें एरर हो, ऐसे पूछेगा मेरे भाई।
देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन करने से भी पहले इंस्ट्रक्शन जान लो, समझ लो कि इंस्ट्रक्शन में हमसे वहां क्या पूछेगा, कि पता चले कोर्स भी पूरा कर लिया, चीजें भी अच्छे से सीख ली, लेकिन क्वेश्चन करना नहीं आया। ठीक है, पता चला कि हम आज तक ये देखते आए हैं कि भैया एक सही है तीन गलत है, और उसने वहां क्वेश्चन को घुमा दिया, उसने कह दिया कि तीन सही है सरकार, एक गलत है। और जबकि हम प्रैक्टिस कर कर आए हैं मेरे भाई कि इसमें जो एक सही है और तीन गलत हैं, हम ऐसे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर कर एग्जाम में गए, और जबकि एग्जामिनर ने हमें इस बात पर घुमा दिया। तो मैं आप लोगों को फिर से ये बात कहूंगा मेरे भाई, इन सभी चीजों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हमने नहीं पढ़ा, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल ठीक है। शी वॉक्स आ रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो गलत क्या हुआ इसमें, ये वाला गलत हुआ। तो मेरे से क्या पूछा गया है या हमसे क्या पूछा कि गलत बताओ, तो गलत भैया जी ये हो जाएगा, ही गोज होना चाहिए, ना कि ही गो। भाई ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है शिवम। बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे हैं सर जी ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्यों आ रही है बिना नोट के। भाई ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ये तब होती जब डू नोट लिखा होता, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप इसको समझिए, ये डू है, डू मिस करना, ठीक है, यू डू वर्क। तो आपको लगेगा सर ये तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं मेरे भाई ये वर्ब है, डू मिस करना भी तो होता है, ये तो योगा करने की बात कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, जैसे आई गो, ही गोज, ये वाली बात। पढ़ो आगे नेक्स्ट। मिसेज अरुणिमा स्पीक्स तेलुगु वेल, ये लिखा हुआ है। अब इसमें आप मुझे बताएं, ठीक है, सर डू कैसे आएगा, मेरे भाई प्रभाकर डू वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वहां पर डू मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखो डू, अब रीजन यही तो हो जाता है, डू एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरा मेन वर्ब भी तो है ये, तो वहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती तो नोट जरूर होता है यहाँ पर, फिर हमें पता चलता है कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब है। बढ़ो आगे। तो इसमें आप जरा ध्यान से पढ़िए, इफ यू डू नॉट फाइंड एनी एरर, ये कह रहा है यदि तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा, सेलेक्ट नो एरर, तो फिर आपको क्या सेलेक्ट करना है, नो एरर। और यदि आपको लग रहा है एरर है, तो ये तीन पार्ट आपको दिए गए, इसमें बताओ कि ये सेम क्वेश्चन टुकड़ों में करके यहां पर लिखा हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड कि भैया इसमें एरर है या फिर कोई एरर ही नहीं है, नहीं है तो फिर नो एरर करो। जैसे कि जशवंत भाई का आंसर आ गया है नो एरर। अब उमेश कह रहा है सर इसमें स्पीक होना चाहिए। मेरे भाई मैंने आपको कल यही तो बात पढ़ाई थी दोस्त, देखो अगर आज पढ़ोगे और कल भूल जाओगे तो समस्या है। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही की बात करते हैं, कोमा शी की बात करते हैं, और ये कोई भी व्यक्ति है जिसको हम नाम से डिनोट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने मिसेज अरुणिमा, तो ये एक ही तो व्यक्ति है कि नहीं। सर जी ब्रशेज नहीं आएगा क्या, मेरे भाई ब्रशेज नहीं आएगा, ठीक है। महान आदमी, आपको ये समझना है कि मैंने कहा पढ़ाया था एसोरियस, मैं फिर से लिख देता हूं इसको समझना आप है, शायद आप भूल गए हैं। ही, शी, नेम और इट, इनके साथ जो वर्ब होगी मेरे दोस्त, उसमें एस और ई एस पढ़ाया था, ठीक है। पहली कंडीशन सर ये है। अब दूसरी कंडीशन जान लो मैंने क्या पढ़ाई थी, मैंने ये पढ़ाया था दोस्त कि जहां भी मैं यू की बात करूंगा, दे की बात करता हूं मेरे भाई, वी की बात करता हूं और आई की, तो इनके साथ हम डायरेक्ट कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा याद करो, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपने कल मेरे से प्रॉमिस किया है ना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, मैं आपको उससे भी एक बेहतरीन, ठीक है ना, मोटिवेशनल चीज बताता हूँ। हम हमेशा नॉर्मल जीवन जीते हैं, और अगर आप बहादुर इंसान हैं, मतलब आपको लग रहा है हाँ सर हीरोइज्म मेरे अंदर भी भरा हुआ है, ठीक है, तो आप समझिए यहीं से हमारे पैरा स्पेशल फोर्सेस जो निकलती हैं वो इन्हीं लोगों, आप ही लोगों में से चुनी जाती हैं, है कि नहीं है। और इस बात को भी आप बहुत अच्छे से, कि हम अगर कामयाब नहीं होते हैं तो जो वेपन, ठीक है, हम चलाना चाहते हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान उनको, ठीक है ना, सीखना चाहते हैं,
वो वेपन जिनको एक नॉर्मल इंसान चलाना तो छोड़िए, देखता भी नहीं है अपने पूरे जीवन काल में, आपको ट्रेनिंग के दौरान वो चलाने को मिलते हैं। आपको डिसिप्लिन, जो आपने सिर्फ एक शब्द सुना है डिसिप्लिन, वो आपको वहां देखने को मिलता है। जब आप वर्दी पहनकर, ठीक है ना, एक जंगल में शेर की तरह, ठीक है, उस गन को लेकर खड़े होते हैं, टू प्रोटेक्ट योर मदरलैंड, टू प्रोटेक्ट योर पीपल, वो ना ओरा, आप समझिए, उस चीज के लिए पढ़िए, मेहनत करिए, वो ऐसे नहीं आता, उसके लिए मेहनत और तपना पड़ता है। तो क्या नहीं चाहते आप वो वेपन चलाना? क्या नहीं चाहते वो ट्रेनिंग फेज अपने जीवन में, जिसको आप पूरे जीवन याद रखोगे कि हाँ मैंने उस फॉरेस्ट में जाके मेरी वहां ट्रेनिंग हुई, मेरी वहां ट्रेनिंग, वो एक ऐसा फेज होता है जिसको आप पूरी दुनिया को सुनाना चाहेंगे। वो वेपन जो एक ऑर्डिनरी इंसान देखता भी नहीं है, चलाना तो छोड़िए मेरे भाई, ठीक है ना, वो आपको चलाने को मिलते हैं, सरकार आपको देती है कि टू प्रोटेक्ट योर मदरलैंड, अपने देश और देशवासियों की रक्षा करिए। हाँ भाई, फटाफट जल्दी से कमेंट करो, चाहते हो वो सब या फिर नहीं? आई एम आस्किंग यू, चाहते हो वो सब? नहीं? जल्दी से फटाफट कमेंट, मैं एक बार आपसे फिर से कमेंट करना, करने के लिए बोलूंगा, चाहते हो वो सब? नहीं? फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। अगर चाहते हो तो लगना चाहिए सर, ठीक है, कुछ ऐसा जुनूनी बात, एक बार सभी लोग जय हिंद जरूर लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। यस सर, मतलब जुनून भरना चाहिए। नेक्स्ट जो सर्दी हो ना, वो मतलब वर्दी वाली हो ठीक है ना, वो ऐसे ही नहीं सर मैं नहीं पढ़ रहा, आज मन नहीं, आज मेरे दोस्त की शादी है, ठीक है, आज तो सर घर पर ज्यादा काम आ गया था। काम हमेशा रहते हैं और घर के परमानेंटली रहेंगे, जब आप ट्रेनिंग पर रहोगे तब भी रहेंगे वो, ठीक है, और तब भी कंप्लीट हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? चलिए, बहुत बेहतरीन। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, मैं सुबह घर से जल्दी आ गया था क्लास लेने के लिए। मैं, ठीक है, अकेला लड़का हूँ अपने घर पर, और दो सिस्टर हैं, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी। मैं घर पर रहता हूँ, मेरे को बहुत सारे घर के काम करने होते हैं, लेकिन आज मैं सुबह जल्दी आ गया, अब मेरे को पता चला वो सारे काम हो गए हैं। इसका मतलब क्या, कि हम उन अननेसेसरी चीजों में उलझे रहते हैं जो हमारे बिना भी हो सकती हैं। तो हमें वो काम करना है जो हमारे बिना न हो और जो हमसे बेहतर कोई ना कर पाए, टू प्रोटेक्ट योर मदरलैंड। तो एक ही नारा मेरे भाई होना चाहिए, मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत। पढ़िए आगे, तो ये जो डाटा है यही वो वहां तक लेके जाएगा आपको। इसको ऐसा मत करो आज पढ़ो और कल भूल गए, ठीक है। चलो, तो ये जो आप बच्चा कह रहा है ना सर ब्रशेज नहीं होना चाहिए, मैं अगर ये कहूं बेटा ब्रशेज होगा, तो आप मेरे से कहो सर बिल्कुल नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब आती है। सर ये बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं भी आपको अगर आपकी नॉलेज को क्रॉस चेक करना चाहूं तो आप मेरे से कहें सर बिल्कुल नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप पढ़ रहे हो, सिलेक्शन भाई डेफिनेटली आज ही हो गया है। तो इसमें क्या है, ये कोई भी महिला है, ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा मेरे भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, मतलब ये नो एरर हो जाएगा सर, इसमें हमें तो कोई एरर नजर नहीं आया। बढ़ना जरा आगे, नेक्स्ट, द शॉप, सब्जेक्ट कैसा हुआ सर हमारा? आप कहोगे भैया जी ये तो सिंगुलर हो गया है, ये तो सिंगुलर हो गया है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 10 मिनट लेट, चूंकि ये रूटीन को बता रहा है, ये सर किसको बता रहा है, रूटीन को भाई। द शॉप यूजुअली ओपन 10 मिनट्स लेट, दुकान 10 मिनट लेट खुलती है, दुकान 10 मिनट लेट खुलती है कि नहीं है? तो रूटीन हुआ कि नहीं हुआ दुकान का, ये बिल्कुल सही बात है। यूजुअली हमने क्या पढ़ा था प्रेजेंट में, तो ओपन गलत लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? शॉप के हिसाब से हमें यहां पर क्या करना चाहिए, ओपन्स करना चाहिए, 4 का सी हो जाएगा, है कि नहीं है? मैं यही तो चाहता हूं मेरे भाई कि ऐसे ही आप लोगों के आंसर आए, और जो लोग कह रहे हैं सर वहां क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मेरे भाई सेम ऐसे आएंगे। आप मान कर चले इसमें कुछ तो प्रीवियस है, कुछ तो प्रीवियस है इसमें, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी जो आपको अब भी लगे सर मैं कैसे करूंगा, आप ही करोगे और आपका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है, हम करवाएंगे आपसे। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आपसे क्या पूछ रहा है भैया, आईएनजी फॉर्म ऑफ, इससे मत डरो, ये खुद ब खुद आपको यूजुअली रट जाएंगी, जब आप ना इस कोर्स को पूरा कर लेंगे सब रटा हुआ होगा आपको। क्वेश्चन देख के आप समझेंगे अच्छा इसमें क्या पूछ रहा है।
रीडिंग नॉवेल्स, इसमें आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बताओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बताओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट, इज एम आर, आई एन जी और ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? इतना ही तो पढ़ा था भाई। हमने क्या पढ़ा था उसमें? हमने ये पढ़ा था सर, सब्जेक्ट आएगा, याद करो कल परसों वाली बात, प्लस इज एम आर, और प्लस वर्ब में क्या पढ़ाया था? आई एन जी, और प्लस में क्या पढ़ाया था? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही पढ़ाया था ना। अब चारों ऑप्शन में से तलाश कर लो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, फटाफट जल्दी से। हाँ मेरे भाई, शॉप्स भी हो सकता है, ठीक है किशन, लेकिन हम सब्जेक्ट को कभी चेंज नहीं करते, हमें हमेशा वर्ब चेंज करनी है, ये बात हमेशा याद रखना। हमें हमेशा वर्ब चेंज करनी है, ना कि हमें सब्जेक्ट चेंज करना। इस बात को पूरी इंग्लिश जब तक हम पढ़ेंगे याद रखेंगे आप। हाँ भाई दोस्तों, चलिए आगे देखो। रीडिंग, इसमें तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आई एम फॉन्ड ऑफ, इसमें भी रीडिंग आई एन जी, ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। जबकि वो हमसे पूछा है सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेस द कॉन्टिन्यूटी, मतलब कॉन्टिन्यूस कौन से में? प्लीज डू नोट, ये तो नहीं है बिल्कुल भी। द ऑप्टिशियन एडवाइज्ड मी टू यूज रीडिंग ग्लासेस। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? रीडिंग नॉवेल्स आई एम फॉन्ड ऑफ। अच्छा, ये हमसे कॉन्टिन्यूस, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेंटेंस, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, इसको हटा देंगे, ये यहां से हमारा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ये रहा हमारा आंसर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग फिक्शंस, ठीक है। ये शायद इसको हम हटा देंगे, ये सी, ये ठीक है, इसको हम हटा देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सर सी। यहां से है सर ये हमारा क्वेश्चन, आई एम प्रिपेयरिंग, तो सब्जेक्ट इज एम आर आई एन जी, ये गलत लेके आए यहाँ पर, ठीक है। बात सभी को क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यू सेक्रेटरी, सचिव बोलते हैं इसको। तो आप इसको समझिए, देखो जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो केवल और केवल आपको एक बात याद रखनी है मेरे भाई, कि हमेशा इंग्लिश में सब्जेक्ट मैटर करता है, ठीक है ना। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, ये क्या हो गया सर? हमारा सब्जेक्ट हो गया है मेरे भाई, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब आएगी, डज नॉट आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब यहां पर डज नॉट आ गया, तो क्या यहाँ लाइक्स आ सकता है? कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने आज की क्लास में बोला है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ सर नहीं आ सकते। तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेरे प्यारे भाई, द न्यू सेक्रेटरी डज नॉट लाइक, लाइक से नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एस और एस होता है वो तो डू में जाके लेके तभी तो डज बना है। बात सभी को क्लियर है ना? तो यही बात आपको समझनी है। चले आगे देखेंगे नेक्स्ट। सर हिंदी मीडियम, भाई मीडियम मैटर नहीं करेगा, चाहे आप हिंदी से पढ़े हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो। भाषा का चुनाव, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, जिनका 12वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड से हो, उन्होंने भाषा का चुनाव जो वो हिंदी किया है। केवल भाषा चेंज होगी, बाकी जो तीनों चीजें हैं ना वो सेम ही रहेंगी सबकी, चाहे आपका जो सीबीएसई बोर्ड रहा है या फिर यूपी बोर्ड रहा है। भाषा का चुनाव आप करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? लाइक्स नहीं होगा, लाइक विल बी द राइट ऑप्शन। बढ़ो आगे नेक्स्ट। आई गोज टू अटेंड डांस क्लासेस एट द नेशनल डांस एकेडमी। ये क्वेश्चन है, जरा मेरे को फटाफट आंसर करिए भाई, क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर हिंदी में पढ़ाओ, भाई हिंदी के लिए तो नीरज सर पढ़ाएंगे, हिंदी तो नीरज सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है चलो। हाँ बिल्कुल काम करेगी भाई विनीत, ये जो क्लास है ये मेरे प्यारे दोस्त एमटीएस के लिए भी उतना ही काम करेगी। चलो अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। आई गोज, हमने आज क्या पढ़ा था? समझो जरा, मैंने अभी आज आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, ये सर ये रहा सर, ये लिखा। तो मैंने क्या लिखा था? आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी, और एस और एस वाली कंडीशन ही शी नेम इट के साथ पढ़ाई थी, ही शी नेम इट के साथ। तो आई के साथ तो मेरे भाई गोज नहीं आ सकता, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो बहुत सारी इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हम केवल दो शब्द पढ़कर भी क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। आई गो, तो ये गोज गलत हो जाएगा, गो हम लोगों का यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है सर, इंग्लिश में 20 में से 20 अपना लिख देना, ये कॉन्फिडेंस जिसके भी पास है वो सिलेक्शन आज ही हो गया उसका। सिलेक्शन तब नहीं होते साहब, सिलेक्शन आज होते हैं। ठीक है, आज इसी वक्त की मेहनत, इसी वक्त का प्रैक्टिस, इसी वक्त का रिवीजन डिसाइड करता है फ्यूचर। बहुत सारे लोग वर्तमान में कम पढ़ते हैं और भविष्य के बहुत सारे मानसिक पुलाव पका लेते हैं, एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें चला जाऊंगा। आज मेहनत नहीं चल रही है और भविष्य का निर्माण चल रहा है, भाई कैसे? आज मेहनत ज्यादा चल रही है और भविष्य का निर्माण ही नहीं चला है। प्रकृति देख रही है, नेचर अपना काम कर देगी, बस आज आप मेहनत कर दो, आज डटकर मेहनत कर दो, भविष्य अपने आप बन जाता है। ठीक है ना सर? चलिए, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ दोस्तों। सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, आई समथिंग बर्निंग नाउ। ठीक है सर, अब की बात कर रहा है तो हैव बीन स्मेलिंग तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर सिंस फोर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, हाँ भाई, एसएससी सीजीएल के लिए भी मैं ये कह रहा हूं भाई, आप इसको पढ़िए और कुछ दिन पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर लगा लेना, एसएससी सीजीएल सीपीओ वोट एवर जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, एनडीए सीडीएस कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा आई के साथ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, स्मेल, स्मेल्ट, हैव स्मेल्ट, सो आई स्मेल। ठीक है, स्मेल्ट पास्ट। अब नाउ का मतलब वर्तमान होता है अब, और ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो दो ऑप्शन हमारे बाहर हो गए, आई हैव स्मेल्ट और आई स्मेल। चूंकि नाउ की बात कर रहा है तो इसका मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, तो आई स्मेल हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो ओवरऑल सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त, सभी छोटे भाई बहन, और शायद ऐसा हो कोई बड़ा भी हो, ठीक है, तो कैसी रही ये क्लास? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन? क्लियर? तो जो मोटिवेशन आप लोगों को दिया है, जो मोटिवेशन आप लोगों को समझाया है मेरे भाई, उसको अच्छे से याद रखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए और मेहनत करिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी के भी पास, वो हमेशा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चमकदार और उज्जवल होती है। तो मेहनत करिए, मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।